हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास इन कंप्यूटर साइंस विद पाइथन। जैसा कि हमने फंक्शन के बारे में काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। आपके 3 लेक्चर मैंने ऑलरेडी बना दिए हैं, तो ज़्यादा लंबे भी नहीं है, शॉर्ट शॉर्ट में आपके बनाते जा रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। हर एक टॉपिक को मैं इंडिविजुअली स्पेसिफाई कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो वो भी आप देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं पाइथन फंक्शन टाइप। ठीक है, यानी पाइथन के जो फंक्शन के टाइप हैं वो किस किस तरह के होंगे, ठीक है, उसके बारे में। तो एक बार स्क्रीन की तरफ चलते हैं, आपके हेडिंग डाल देते हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ पर हेडिंग डालिए आप, पाइथन फंक्शन टाइप। ठीक है, तो नॉर्मली आपने देख लिया है पाइथन किस तरह से काम करता है। तो जो भी अभी तक आपने बनाए हैं प्रोग्राम, जितने भी छोटे बड़े जितने भी बनाए हैं, उनको बोलते हो आप यूज़र डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, जो आप यूज़र बनाते हैं उनको। ठीक है, यूज़र कौन होते हो? आप लोग होते हो जो इस पर काम करता है। तो सबसे पहले ये 3 तरह के होते हैं, तो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले कौन सा होगा आपका? बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन यानी बिल्ट इन फंक्शन नाम से ही पता लग रहा है, जो ऑलरेडी आपके बिल्ट होते हैं डायरेक्ट आप उनको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ना ही आपको इंपोर्ट करने की ज़रूरत होगी, ना कुछ और करने की। आप डायरेक्ट उनको कॉल कर दीजिए उनके नाम से। ठीक है, वो बताएंगे क्या क्या होते हैं। और फंक्शन डिफाइंड इन मॉड्यूल, यानी और कौन से फंक्शन होते हैं जो आपके मॉड्यूल के अंडर में डिफाइंड होते हैं, उन वो वाले। ठीक है, और उसके बाद होते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, तो ये 3 तरह के हम फंक्शन हैं जो इसमें डिस्कस करेंगे। ये आपके 3 तरह के टाइप रहेंगे। ठीक है, इनको आप नोट डाउन करिए एक बार। अब एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है आपका बिल्ट इन फंक्शन। देखिए, बिल्ट इन फंक्शन वो होते हैं जो प्री डिफाइंड फंक्शन है और ऑलवेज अवेलेबल होते हैं यूज़ के लिए। तो लिख लीजिए यहाँ पर, इनको बोल सकते हो प्री डिफाइंड फंक्शन एंड आर ऑलवेज फॉर यूज़, यानी हमेशा यूज़ के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, अब इनके एग्जांपल क्या क्या हैं? जैसे आपने नॉर्मली प्रोग्रामिंग में अगर आपने सारी वीडियो कवर की होंगी तो उसमें आप देखते होंगे कि अगर आपको किसी लेंथ निकालनी है तो आप डायरेक्ट लेन फंक्शन को यूज़ कर सकते हो। किसी का टाइप निकालना है, किसी का डेटा टाइप निकालना है, तो आप टाइप फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। किसी को कन्वर्ट करना है तो आप डायरेक्ट इंट को यूज़ कर लेते हो, या आप इनपुट फंक्शन को यूज़ कर लेते हो अगर आपको कोई वैल्यू इनपुट करवानी है। तो इस तरह के आपके बहुत सारे आपके बिल्ट इन फंक्शन हैं जो आप प्रोग्रामिंग में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इनको भी आप क्या बोलते हो? फंक्शन। ये इसको अलग से कहीं इसकी डेफिनेशन आपको देनी नहीं पड़ती इन सब की। ठीक है, आप डायरेक्ट क्या करते हो? लेन फंक्शन, आपको किसी की लेंथ कैलकुलेट करनी है, आपने लेन लिया और उसके अंदर वेरिएबल को पास कर दिया, सिंपल, तो उसकी वैल्यू निकल के आ जाती है। तो इन सबको क्या बोलोगे आप? बिल्ट इन फंक्शन या बिल्ट इन फंक्शन, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। सेकंड क्या है आपका? फंक्शन डिफाइन इन मॉड्यूल। तो इसको देख लेते हैं, फंक्शन डिफाइंड इन मॉड्यूल। अब इसका मतलब क्या है? जो फंक्शन आपके ऑलरेडी डिफाइन है, जैसे यहाँ पे आपके क्या होते हैं? प्री डिफाइंड। आपके पाइथन में पहले से ही फंक्शन होते हैं कुछ। ठीक है, लेकिन इनको यूज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ फाइलें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। ठीक है, यानी कुछ मॉड्यूल इंपोर्ट करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर मॉड्यूल्स के अंदर होते हैं ये क्या? प्री डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो साथ में, यू नीड टू import मॉड्यूल टू यूज़ फंक्शन, यानी अगर आपको फंक्शन यूज़ करने हैं तो उसको आपको मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। अभी इंपोर्ट आपने कैसे करना है वो भी देख लीजिए। इसका सिंपल है, आपके एग्जाम्पल के थ्रू दिखाता हूँ। सपोज़ आपको मैथ नाम की लाइब्रेरी पूरी की पूरी यूज़ करनी है, तो सिंपल क्या लिखना है आपको? इंपोर्ट मैथ। ठीक है, ये लिखा आपने। देन क्या कर सकते हो आप? यूज़ करिए कोई भी जो आपका मैथमेटिक्स का फंक्शन है, जैसे आपका साइन फंक्शन है, कोस फंक्शन है। ठीक है, टेन को आप यूज़ करना चाहते हो किसी काम के लिए, तो वो आप सारे अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सिंपल है आपका। डायरेक्ट आप इंपोर्ट करिए और उनके उनके फंक्शनैलिटी यूज़ करिए डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब थर्ड वाला क्या है जो अभी तक आप करते आए हो? इसको क्या बोलते हो? यूज़र डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, यानी यूज़र डिफाइंड फंक्शन। ये क्या होता है? डिफाइंड बाय, ये कौन डिफाइन करता है? डिफाइंड बाय प्रोग्रामर। ठीक है,
ये डिफाइन होते हैं प्रोग्रामर के लिए। अब यहाँ पर क्या होता है देखिए, जो आपका फंक्शन है, आपने एक फंक्शन बनाया, ठीक है। फंक्शन क्या करेगा आपका, यूज्ड टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर, कोई खास और स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। यानी कोई ना कोई पर्टिकुलर काम करेगा, यानी उसका कुछ स्पेसिफिक फंक्शन रहेगा। तो इसको क्या करते हैं, सबसे पहले हम डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, जो हमने डिफाइन आपको सिखाया था, ठीक है। और उसके बाद क्या कर सकते हैं, इस फंक्शन को डिफाइन करने के बाद इन्वोक करते हैं, ठीक है। इन्वोक या कॉल करते हैं, इन्वोक एज मैनी टाइम एज नीडेड, यानी जितना आपको टाइम लगे, जितनी आपकी नीड है, आप उतने बार इसको यूज़ कर सकते हो। सिंपल है इसका, ठीक है। तो ये हमने देख लिया यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या होता है। इसका सिंटैक्स भी एक बार लिख लेते हैं। तो सिंटैक्स आप लिख लीजिए यहाँ पर। सबसे पहले क्या करते हो, आप डेफ कीवर्ड लगाते हो, जो हमने किया था अभी। डेफ कीवर्ड फॉलो किसको करेगा, फंक्शन का जो नाम रहेगा, और उसके बाद उसके कुछ पैरामीटर आप लिखते हो, जो भी उसको नीड रहेगी पैरामीटर की, ठीक है। फिर उसके बाद कोलन जैसे आप लगाते हो, कोलन का मैंने बता रखा था कि उसका मतलब है इसको एक पर्टिकुलर ब्लॉक चाहिए होगा, तो यहाँ पर आपके स्टेटमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा फंक्शन क्रिएट हो जाएगा नॉर्मली, ठीक है। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। तो देखिए स्क्रीन पे सारे के सारे, यहाँ पर सबसे पहले जैसे एक डेफ बनाया हमने, एक सम बनाया, उसके अंदर एक्स कॉमा वाई ले लिया, ठीक है। फिर कोलन लगाया और फिर हमने एक्स इज इक्वल टू क्या कर दिया, एक्स प्लस वाई, और रिटर्न कर दिया एस को, ठीक है। उसके बाद ये सब चीज़ें क्या क्या हैं वो देख लेते हैं, इसके थ्रू हम समझा रहे हैं आपको। तो ये जो आपके हैं ये हैं पैरामीटर, ठीक है। पैरामीटर होते हैं ये आपके ऑप्शनल होते हैं, आप देना चाहो तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ है आपका, इसको क्या बोलोगे आप, इसको बोलोगे फंक्शन हेडर, ठीक है। सॉरी, इसको तो कॉलन बोलोगे, ये जो पूरा पार्ट है इस पहले वाली लाइन को बोलोगे फंक्शन हेडर, ठीक है। अब उसके बाद जो, और ये फंक्शन हेडर किससे एंड होगा, एंड्स विद कोलन, यानी कोलन से ये ऐड हो जाएगा। और जो ये आपकी है इसको आप क्या बोलोगे, फंक्शन बॉडी, क्या बोलोगे, फंक्शन बॉडी, ठीक है। और ये क्या होगी आपकी इंडेंटेड, यानी ये सारी इंडेंट में रहेगी, ठीक है। इसकी लेंथ यहाँ पर जैसे आपका यहाँ ये सीरीज़ है, तो ये एक इंडेंट बना के तब आप लिखना शुरू करोगे, ठीक है। इसका यही नाम है। और ये जो सम है इसको क्या बोलोगे आप, ये है आपका फंक्शन का नेम, ठीक है। और ये क्या है आपका कीवर्ड, ठीक है। तो हमने इसके सारे के सारे एस्पेक्ट क्लियर कर दिए हैं आपके, ठीक है। और एक जैसे आपको बिना आर्गुमेंट के देना है तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, आपने एक फंक्शन नॉर्मल आप बना सकते हो, जैसे आपने किसी को ग्रीट विश करना है तो आप ग्रीट नाम से आप बना दो, फिर कोलन दोगे यहाँ पे, सिंपल प्रिंट किया आपने, और इसके अंदर आप लिख सकते हो गुड मॉर्निंग, ठीक है, सिंपल। और उसके बाद जब भी आप ग्रीट करोगे यहाँ पे देखिए कोई भी पैरामीटर आपने दिया नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, तो आप नॉर्मली इस तरह से भी कर सकते हो। तो अब दो चार इसमें जो भी हमने डिस्कस की हैं, ठीक है, उसकी एक बार डेफिनेशन आप लिख लीजिए, तो ताकि आपको इजी रहेगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं फंक्शन हेडर की, ठीक है। तो फंक्शन हेडर का मतलब क्या है आपका, फर्स्ट लाइन बिगिन विद कीवर्ड डेफ एंड एंड्स विद कोलन, फर्स्ट लाइन बिगिन विद कीवर्ड डेफ एंड एंड्स विद कोलन, ठीक है। तो ये आपको समझ में हो जाएगा कि जहाँ से भी पहली लाइन बिगिन होगी वो आपका फंक्शन हेडर है, और वो कोलन से एंड हो जाएगा। अब पैरामीटर के बारे में लिखिए छोटा सा। पैरामीटर क्या होते हैं, जो वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल इन पैरेंथेसिस,
जो आपके पैरेंथेसिस के अंदर होते हैं, यानी जो आपके इनके अंदर होते हैं, ठीक है, तो उनको क्या बोलोगे, पैरामीटर, ठीक है। थर्ड है आपका फंक्शन की बॉडी। फंक्शन की बॉडी क्या होती है आपकी, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, या क्या बोल सकते हो इसको, इंडेंटेड पार्ट, इंडेंटेड स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये भी आपका हो गया। तो फोर्थ है पॉइंट है आपका इंडेंटेशन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है पाइथन में, इंडेंटेशन। इंडेंटेशन मैंने आपको प्रीवियस लेक्चरों में कई बार बता रखा है। तो इसको क्या बोलते हो आप, ब्लैंक स्पेस, ब्लैंक स्पेस इन बिगनिंग ऑफ ब्लॉक, यानी जब आपका ब्लॉक स्टार्ट होता है उसके आगे जो ब्लैंक स्पेस होता है उसी को क्या बोलते हो आप, इंडेंटेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। होप आपको ये वाला भी समझ में आ गया होगा कि आपके फंक्शन के टाइप कौन कौन से होते हैं, जो हमने 3 डिस्कस कर दिया, आपके बिल्ट इन फंक्शन, फंक्शन डिफाइन इन मॉड्यूल और यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तो इनके अच्छे से प्रैक्टिस करिए, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो इसको यहीं पर रैप अप करते हैं। अपने सारे फ्रेंड जितने भी आपके, उनके साथ शेयर करिए इसको, ताकि वो इसका सबका बेनिफिट ले सकें। अभी के लिए थैंक यू।